नगर निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। तमाम राजनीतिक दल अपने समर्थित उम्मीदवार के नाम फाइनल करने में जुटे हैं। दूसरी ओर रांची नगर निगम चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर ने समीकरण को बदल दिया है। ऐसे में सालों से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे कई लोग अब अपनी पत्नी को मैदान में उतारने की तैयारी में है, जबकि कुछ की तो दूसरे वार्ड में किस्मत आजमाने की तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, आरक्षण रोस्टर ने बदला समीकरण। कोई अपनी पत्नी पर खेल रहा दांव तो कोई दूसरे वार्ड में आजमा रहा किस्मत। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही रांची नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है, लेकिन इस बार आरक्षण रोस्टर ने समीकरण बिगाड़ दिया है। रांची नगर निगम के 53 वार्ड में से 25 वार्ड महिला के लिए आरक्षित हैं, जबकि पिछली बार जो ST/SC के लिए रिजर्व था वो इस बार या तो अनारक्षित हो गया है या फिर OBC के लिए आरक्षित, जिसके कारण चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में कोई अब अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है तो कोई दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहा है। इसलिए सबों का सपोर्ट और सहयोग से मैं खड़ा होना चाह रहा था नगर निकाय चुनाव के लिए, मगर इस बार महिला आरक्षित सीट होने के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पा रहा हूं, मगर मैं अपने पत्नी को खड़ा कर रहा हूं। क्योंकि मैं 2 बार का प्रत्याशी रहा हूं वार्ड नंबर 2 का, और चूँकि इस बार वो महिला आदिवासी का सीट हुआ है तो इसलिए मैं जो हूं वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ने का एकदम पुरजोर जोरों शोरों से लगा हुआ हूं। इधर निकाय चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की जीत सुनिश्चित करने में जुटे हैं। बीजेपी ने सभी निकाय क्षेत्रों में पार्टी पदाधिकारी की नियुक्ति की है ताकि पार्टी के योग्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकें। भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी सारे लोगों का आवेदन भी ले रही है। कमेटी विचार करके कमेटी के द्वारा जो प्रत्याशी तय होंगे, जो हमारे जीतने वाले प्रत्याशी होंगे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतारेगी और निकाय चुनाव में 2/3 बहुमत से हम निकाय चुनाव में जीत दर्ज करेंगे और अपने मेयर और अपना जिला परिषद जो भी जहां पे जो निर्धारित है वो हम जीतेंगे। जनता जेएमएम सरकार से त्रस्त है। आप चाहे लॉ एंड ऑर्डर का इशू देखिए, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज देखिए, या जेएमएम सरकार ने जो चुनाव के समय में झूठे वादे किए थे, अब वो जनता के सामने पोल खुल चुकी है। इसका नतीजा अब निकाय चुनाव के रिजल्ट के समय में आएगा। निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब 29 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 4 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी समर्थित उम्मीदवार का नाम फाइनल करने की है, क्योंकि एक वार्ड और मेयर पद के लिए कई दावेदार हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा और दीपक उरांव की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुचि, देखिए नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां एक तरफ सरगर्मी तेज हो गई है, दूसरी तरफ आरक्षण रोस्टर ने कई लोगों का समीकरण बिगाड़ कर रख दिया है। कई लोग जो मनसा बनाए हुए थे कि हम नगर निकाय का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आरक्षण रोस्टर के कारण कई लोगों को या तो किस्मत दूसरी जगहों पर आजमाना पड़ रहा है या अपने पत्नियों को चुनावी मैदान में उतारना पड़ रहा है। और कई जगह तो ऐसे हैं कि कुछ कैंडिडेट चुनाव में हिस्सा भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि या तो वो सीट ST रिजर्व है या SC या OBC। पूरी जानकारी आप साझा करें। बिल्कुल आयुष, ऐसी स्थिति देखिए, अगर रांची नगर निगम क्षेत्र की बात कर ले तो कई वार्डों में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि कहीं जो है महिलाओं को अपनी पत्नी को या अपनी बहन को चुनाव लड़ाना पड़ रहा है, या दूसरे वार्ड में जाकर के जब वो सीट आरक्षित हो गई हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं तो वो दूसरे वार्ड का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में कई जगह पर ये रोस्टर की वजह से ऐसा करना पड़ा है, और कई लोग ऐसे भी हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे लेकिन चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। तो देखिए, इन तमाम चीज़ों के बीच अब जब चुनाव की घोषणा हो गई है, ऐसी स्थिति में अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और देखिए, सभी दल जो हैं, हालांकि ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, बावजूद इसके जो समर्थित उम्मीदवार हैं, चाहे वो जेएमएम के हों या कांग्रेस के हों या फिर बीजेपी की ही बात कर लें, तो सभी दल अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके समर्थित उम्मीदवार जीत करके इस बार आएँ। अगर बीजेपी की ही बात कर लें तो बीजेपी भी जो है बैठक करने वाली है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी बैठक भी हुई है, और ऐसे इसके लिए भी नगर निकाय क्षेत्र में पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
कैसे इनके लिए चैलेंज यह भी है कि एक एक सीट के लिए जो है 2-2, 3-3 उम्मीदवार अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी जो है ये पूरा प्रयास करेगी कि वहां से एक ही कैंडिडेट हो। दूसरी तरफ अगर इंडी गठबंधन की बात कर ले, महागठबंधन की बात कर ले, तो वहां से सीटों को लेकर के तालमेल स्थापित हो। उनका भी पूरा प्रयास होगा कि उनके समर्थित कार्यकर्ता जो हैं वो जीत करके आए। समय भी काफी कम बचा हुआ है, बैलेट पेपर से चुनाव होने हैं, ईवीएम के जरिए चुनाव नहीं होना है। देखिए ये चुनाव भी हो रहे हैं, ऐसे में बीजेपी का कहना है कि हमने इसके लिए आंदोलन किया था, हम विपक्ष के दबाव में जाकर के सरकार ने यह निर्णय लिया है। अब जाकर के अब बारी है कि इतने कम समय में तैयारियां भी करनी है और जो भी समर्थित उम्मीदवार है बहुत जल्द बीजेपी भी ये फाइनल कर लेगी। और बीजेपी की बड़ी बैठक भी होनी है प्रदेश कार्यालय में। बैठक के उपरांत जो है नगर निकाय क्षेत्रों में चाहे वो मेयर की बात कर ले या उप महापौर की बात कर ले या फिर वार्ड के सदस्य मेंबर की बात कर ले, तो वैसे में इनका पूरा प्रयास होगा कि एक ही कैंडिडेट जो है पार्टी के तरफ से हो। हालांकि पार्टी भी पूरी ताकत झोंकेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग। और निश्चित तौर पर देखिए तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से ताकत झोंकते नजर आएंगे, चूंकि भले ही दलीय आधार पर चुनाव न हो रहा हो, लेकिन हर एक राजनीतिक दल ये जरूर चाह रहा है कि उनका समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे और नगर निकाय चुनाव में भी उनके समर्थित उम्मीदवार की जीत। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।